हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम 25-21 का पार्ट 4 देखेंगे। अगर आपने अब तक पहले के पार्ट नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पार्ट 4 की शुरुआत में हम देखते हैं नाहिदो फेंसिंग मैच में यूरिम से जीत जाती है और वो बहुत खुश होती है और यूरिम को विश्वास नहीं होता कि वो नाहिदो से हार चुकी है। अब हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि उसके बचपन में यूरिम और नाहिदो दोनों के बीच एक फेंसिंग मैच हुआ था जिसमें नाहिदो तभी भी यूरिम से जीत गई थी। उस दिन से लेकर आज तक यूरिम को यही डर था कि कहीं नाहिदो उसकी जगह न ले ले। इसके बाद कोच नाहिदो से कहती है तुम मैच इसलिए जीती क्योंकि तुम्हें यूरिम के मूव्स पहले से पता थे और यूरिम को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता था। और यूरिम से कहती है कि तुमको सामने वाले के सारे मूव्स पता होना चाहिए ताकि तुम उससे जीत सको। और साथ ही दोनों से ये भी कहती है कि तुम दोनों को अब साथ में समय बिताना चाहिए ताकि तुम एक दूसरे को अच्छे से जान सको और मूव्स के बारे में भी पता चले। अब मैच के बाद चेंजिंग रूम में नाहिदो और यूरिम खड़े होते हैं। तभी यूरिम नाहिदो से कहती है कि तुम मुझे इतना पसंद क्यों करती हो। नाहिदो कहती है क्योंकि मुझे तुम्हारा खेलना और जज्बा बहुत पसंद है और मैंने इतना अच्छा खेलता किसी को नहीं देखी हूँ। ये सुनकर यूरिम उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। यूरिम उससे कहती है तुम मुझे सिर्फ इसीलिए पसंद करती हो क्योंकि तुम कभी भी मेरी फेंसिंग की बराबरी नहीं कर पाओगी। ये बात सुनकर नाहिदो को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है तुम आज का मैच इसलिए हारी क्योंकि तुम्हारा पूरा ध्यान तुम्हारे एंकल पर था। ये कहकर नाहिदो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ बैगीजिन अपने इंटरव्यू के लिए जाता है और वो क्वालिफाइड हो जाता है, पर फिर भी वो जॉब के लिए रिजेक्ट हो जाता है। अब इस रिजेक्शन के वजह से वो बहुत अपसेट होता है और रात में अपने घर आता है। तभी उसे उसकी मकान मालकिन की बेटी उसे कहती है कि तुम्हें ढूंढते हुए 2 लोग यहाँ पर आए थे और वो बहुत जोर जोर से दरवाजा बजा रहे थे। बैगीजिन उससे कहता है माफ करना, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। अब अगले दिन सुबह स्कूल में वही लड़का और लड़की क्लास में बैठे होते हैं और दोनों साथ में चिप्स खा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। अब आखिर में चिप्स का लास्ट बाइट बचा होता है। वो दोनों स्टोन पेपर सीजर का खेल खेलने लगते हैं कि ये लास्ट बाइट कौन खाएगा और ये किसको मिलेगा। वो दोनों काफी देर तक खेलते हैं और आखिर में वो लड़की जीत जाती है और खुश होने लगती है। फिर वो चिप्स का लास्ट बाइट खा लेती है। अब कुछ देर बाद वो लड़का कैमरे से अपने कैंपस में रिकॉर्ड कर रहा होता है और साथ ही साथ स्केटिंग भी कर रहा होता है। सभी उसको देखकर बहुत खुश हो रहे थे। तभी वहाँ सामने से यूरिम आ जाती है। उसे देखकर वो लड़का रुक जाता है और उससे बातें करने लगता है क्योंकि वो यूरिम को बहुत पसंद करता था। अब यूरिम को भी उसकी बातें सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है और वो वहाँ से मुस्कुराते हुए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ नाहिदो अपनी कोच के साथ होती है और उसकी कोच उसके शूज़ भी वापस कर देती है और नाहिदो की काफ़ी तारीफ भी करती है। अपनी तारीफ सुनकर नाहिदो उनसे कहती है कि जैसे कि आपको पता है कि मैं ये मैच इसलिए जीत गई क्योंकि मुझे यूरिम के मूव्स सारे पता थे पहले से। ये बात सुनकर कोच कहती है कि तुम हर बात पर खुद को डीमोटिवेट क्यों करती हो और उसे डांटते हुए ये भी कहती है कि अगर तुमने खुद को ऐसा किया तो मैं तुम्हें फेंसिंग टीम से बाहर निकाल दूंगी। नाहिदो उनकी बातें सुनकर अपना सर नीचे कर लेती है। उसकी कोच उसे कहती है तुमने आज बहुत अच्छा खेला है और तुम में एक खासियत है जो कि एक अच्छे और परफेक्ट प्लेयर में होती है। अपनी इतनी तारीफ सुनकर नाहिदो मुस्कुराने लगती है और वहाँ से चली जाती है। अब नाहिदो वहाँ से स्कूल की लाइब्रेरी में जाती है। वहाँ पर वही लड़की होती है। उसे देखकर नाहिदो उससे कहती है कि मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ। वो उसे कहती है कि अगर तुम यहाँ रुकना चाहो तो रुक सकती हो। नाहिदो वहाँ पर फेंसिंग की टेप देखने लगती है। नाहिदो ये टेप के बारे में उस लड़की को बताती है। वो नाहिदो से कहती है ये वही टेप है ना, क्या हम इसे सुन सकते हैं। वो कहती है मैंने सुना था, एक बहुत ही हैंडसम लड़का था जिसका नाम बैगीजिन था। वो दोनों उस टेप को सुनते हैं और टेप की आवाज़ सुनकर नाहिदो को पता चल जाता है कि जिसे वो ढूंढ रही है वो बैगीजिन ही है। अब हमें वापस पहले की कहानी दिखाई जाती है। ये बात 1984 की थी जिस समय बैगीजिन बहुत खुश हुआ करता था क्योंकि वो एक स्कूल स्टूडेंट था और बैगीजिन के अच्छे मार्क्स आने पर उसके पापा ने उसे कार गिफ्ट दी थी और बैगीजिन उस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश था। बैगीजिन अपने घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसके पापा की कंपनी लॉस में चल रही है और कहीं वो बैंकरप्ट ना हो जाए।
बैगेजिन के पापा उसकी मॉम को डिवोर्स देना चाहते थे ताकि बैंकरप्ट होने के बाद लोन्स के लोग उनको या उनके बच्चे को आकर परेशान ना करें, और उनके पास उनके छोटे भाई की फ़ी पे करने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो बैगेजिन के भाई को अपने आंटी के घर जाकर रहने कह देते हैं। ये सब देखकर बैगेजिन आर्मी ज्वाइन कर लेता है ताकि वो सब ठीक करने के बाद अपने छोटे भाई को वापस ला सकें। कुछ दिनों बाद ट्रेनिंग के दौरान बैगेजिन को पता चलता है कि उसकी ट्रेनिंग को बीच में ही रोक दिया गया है क्योंकि उसके पापा की कंपनी को बैंकरप्ट कर दिया गया है, और इसी वजह से बैगेजिन को उसके घर वापस भेज दिया जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि नाहिदू बैगेजिन से मिलने उसके शॉप पर जाती है। नाहिदू वहां जाती है तो उसे पता चलता है कि बैगेजिन ने आज हाफ टाइम से छुट्टी ली है। शॉप का ओनर नाहिदू को बैगेजिन का एड्रेस बताता है। नाहिदू वहां से बैगेजिन के घर जाती है। तब वो वहां देखती है कि दो अनजान अंकल बैगेजिन पर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। नाहिदू उनकी बातें सुनने लगती है और उसे पता चलता है कि वो बैगेजिन को इसलिए चिल्ला रहे थे क्योंकि उसके पापा ने उनका कर्ज चुकाना है। उसमें से एक आदमी चिल्लाते हुए बैगेजिन से उसके पापा का एड्रेस पूछता है। बैगेजिन कहता है, मुझे मेरे पापा का पता खुद नहीं पता है। दूसरा आदमी बैगेजिन को धक्का देकर कहता है, तुम्हारे पापा की वजह से मुझे मेरा घर बेचना पड़ा और मुझे किराए के घर में रहना पड़ रहा है। मैं अपने बच्चों की फी भी नहीं भर पा रहा हूँ। ये सब सुनकर बैगेजिन रोने लगता है और उसे बहुत बुरा महसूस होता है। वो उनसे कहता है कि मेरी जल्द ही जॉब लग जाएगी तो मैं आपके धीरे धीरे करके सारे पैसे चुका दूंगा। ये सुनकर एक आदमी कहता है, हमारे पैसे चुकाते चुकाते तुम्हारी पूरी जिंदगी लग जाएगी। बैगेजिन रोते हुए कहता है कि मैं ज़्यादा कुछ तो कह नहीं सकता, पर आज के बाद से मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। किसी खुशी की बात पर भी मुझे हमेशा आप लोगों की तकलीफ और आपकी बातें हमेशा याद आएंगी कि मेरे पापा की वजह से आप लोगों को ये सब तकलीफ झेलनी पड़ी। ये सब सुनकर वो दोनों उसे कुछ बातें और सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद नाहिदू और बैगेजिन एक दूसरे को देखते हैं। नाहिदू बहुत धीमी आवाज़ में कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे कॉमिक के पैसे देने आई थी। बैगेजिन उससे कहता है कि तुम मुझे पैसों के अलावा और कुछ दे सकती हो। मैं अब पैसों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। ये सब सुनकर नाहिदू बैगेजिन को एक शॉप पर कैंडी खिलाने ले जाती है। वो दोनों साथ में बैठे होते हैं। तभी नाहिदू बैगेजिन को वो पेपर निकाल कर देती है जो उसके ओनर ने बैगेजिन को देने के लिए कहा था। बैगेजिन उस पेपर को देखता है और कहता है, क्या तुम ये पेपर फेंक सकती हो? नाहिदू वो पेपर उससे ले लेती है और अपने पॉकेट में रख लेती है। अब बातों बातों में नाहिदू बैगेजिन से कहती है, तुम अपने सपने के बारे में लिखने वाले थे, तुमने अब तक वो कंप्लीट क्यों नहीं किया? बैगेजिन ये सुनकर कहता है, क्या फर्क पड़ता है, मैं कितने भी सपने देख लूँ वो कभी सच थोड़ी ना होने वाले हैं। ये कहकर वो अपसेट हो जाता है और नाहिदू से उसके सपने के बारे में पूछता है। नाहिदू कहती है, मुझे फेंसिंग की चैंपियन बनना है, यही मेरा सपना है। नाहिदू का सपना सुनने के बाद बैगेजिन कहता है कि मैं भी बचपन में सपना देखा करता था नासा में साइंटिस्ट बनने का। बैगेजिन का सपना सुनने के बाद नाहिदू कहती है, तुम ऐसी बातें कर रहे हो वापस तुम जैसे हाई स्कूल में करते थे। बैगेजिन कहता है, तुम्हें कैसे पता ये सब? मैंने अपने स्कूल में तुम्हारा एक टेप सुना है जिसमें जो लड़का था वो तुमसे बहुत अलग था क्योंकि वो बहुत खुश रहता था। ये बात सुनकर बैगेजिन अपनी कुछ बातें उससे शेयर करता है। उसकी बातें सुनकर नाहिदू उसे एक जगह पर ले जाती है। वो एक ग्राउंड में उसे लाती है जहाँ पर वो एक नल को उल्टा कर देती है और उसमें से फाउंटेन जैसे पानी निकलने लगता है। नाहिदू को इस चीज से खुश देखकर बैगेजिन जाकर सारे नल उल्टा कर देता है और इतने सारे फाउंटेन्स को देखकर नाहिदू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बैगेजिन उसे पकड़कर पानी के पास ले जाने लगता है और वो दोनों बहुत मस्ती करते हैं। उन्हें शोर करता हुआ सुन वॉचमैन वहां आ जाता है और उन्हें चिल्लाने लगता है। नाहिदू वॉचमैन से माफी मांगने लगती है। बैगेजिन कहता है, चलो हमें यहाँ से भागना होगा। वो दोनों वहाँ से भागकर बाहर निकल जाते हैं और नाहिदू और बैगेजिन को ये पल में बहुत खुशी मिल रही होती है। वो दोनों एक जगह पर रुकते हैं। नाहिदू उससे कहती है, तुमने पहले कहा था कि तुम आज के बाद कभी खुश नहीं रहोगे, पर तुम मेरे साथ खुश रह सकते हो और मैं ये बात हमेशा हमारा सीक्रेट रखूंगी। ये सुनकर बैगेजिन उसे देखने लगता है और यहीं ये एपिसोड एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।